हेलो गाइज, वेलकम टू मास्टर एसएससी चैनल। तो आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट सीरीज हमारे सीजीएल एग्ज़ाम के लिए कौन सी वाली हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी होती हैं, क्या उनके प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। देखो, ये मेरा पर्टिकुलर एज एन एस्पिरेंट जो मैंने फील किया था, सारी टेस्ट सीरीज मैंने पर्सनली दे रखी हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने इसका एनालिसिस किया है। तो कौन सी वाली अच्छी थी, कौन सी वाली में क्या कमियां थी, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स थे, वो सारे हम इसमें डील करेंगे। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए एक तो प्रीवियस ईयर और दूसरी बात हमारे मॉक टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो मॉक लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दो चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मॉक टेस्ट सीरीज से क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं मार्केट में और क्या उनके प्रोज एंड कौनस हैं। बाकी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दो या तीन जो भी मॉक टेस्ट सीरीज कौन सी आपको खरीदनी चाहिए और कहाँ कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सको, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सको। सो माई नेम इज विकास कुशवाहा। माई CGL 18 स्कोर इज 610 आउट ऑफ 700। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम जो हमारे मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या उनसे हमें बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर की आदत हो जाती है। क्या हमारा एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर होता है, कैसे हमें वहाँ पर डील करना होता है, क्या हमें नर्वसनेस होती है या नहीं होती है, और बाकी हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो हम जब मॉक देते रहते हैं तो उससे हमें आदत हो जाती है उस चीज़ की भी। बाकी नेक्स्ट हमें पता चलता है एक्यूरेसी, क्या हम कितने एक्यूरेट हैं अपने एग्ज़ाम में, क्या हम कहीं मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। कहीं पता चला कि एग्ज़ाम में हमको प्लस करना था, वहाँ पर हम माइनस करके आ गए, या फिर मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड करके आ गए, या फिर दो की जगह पर तीन रख दिया या चार रख दिया। ये एग्जाम प्रेशर में कई बार होता है, तो वो भी हमें पहले ही पता चलता रहता है। तो उन चीज़ों को हम रेक्टिफाई इनिशियली कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हमें पता चलता है हमारी स्पीड, क्या हमारा जो एग्ज़ाम 1 घंटे या 2 घंटे का है, उस टाइम ड्यूरेशन में हम अपने एग्ज़ाम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हमें इसमें पता चलता है। तो उस चीज़ की हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। बाकी देखो, नेक्स्ट हमें पता चलता है आर्ट ऑफ स्किपिंग। जिस तरीके से अब TCS एग्जाम पूछ रहा है, तो उसमें कैलकुलेशन वगैरह और थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो अगर आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आती होगी तो आप बड़ी अच्छी तरीके से एग्जाम के साथ डील कर जाएंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन ईगो पर ले लिया, या फिर आप एक ही क्वेश्चन में लगे रह गए और आप ये देख रहे हैं कि अभी अभी तो मेरे पास टाइम काफ़ी है, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लंडर कर देंगे। तो ये चीज़ भी आपको मॉक से ही सीखनी है। एनालिसिस में जब आप करें तो उसमें अच्छे से ध्यान रखनी है ये चीज़ कि कैसे हमको क्वेश्चंस के साथ डील करना है। बाकी नेक्स्ट हमें पता चलता है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या चल रहा है अभी, क्या हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो हम कंप्लीट कमांड है उनके ऊपर हमारी, या फिर नहीं है। अगर किसी टॉपिक या किसी सेक्शन में हमें कमज़ोर हैं तो वो भी हमें पता चलता है, और साथ के साथ हम उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी लास्ट हमारा देखो, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स तो हो ही जाता है। जब मिक्स्ड फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हम कैसे लगाते हैं, कैसे हमको क्वेश्चंस के साथ डील करना है, और साथ ही साथ हमने जो पढ़ा है वो भी हम रिवाइज साथ के साथ होता चलता है। बाकी आगे देख लेते हैं। तो देखो, हमारी सबसे पहले जो मॉक टेस्ट सीरीज आती है हमारी, वो है ग्रेड अप की। ये देखो, मुझे एग्जाम SSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट लगती है। इसके जो मॉक्स होते हैं वो जैसा SSC पैटर्न होता है उसी अकॉर्डिंग होते हैं, न ज़्यादा हार्ड होते हैं न ज़्यादा ईजी होते हैं। जैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इजी और मॉडरेट जैसे क्वेश्चंस SSC पूछता है अपने पेपर्स में, सेम उसी तरीके का इसका इंटरफेस होता है, उसी तरीके का इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉक है हमारे वो होते हैं। तो इस तरीके से मुझे जो है ग्रेड का काफ़ी अच्छा वो लगता है। बाकी ये देखो, इजी टू मॉडरेट इसका लेवल रहता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते क्वेश्चंस। बाकी एरर्स की बात करी जाए तो इसमें बहुत ही कम एरर्स होते हैं, कभी कभार ही आपको अगर मिलेगा, नहीं तो मुझे बहुत ही रेयरली कभी कोई एरर मिला था इनके सॉल्यूशंस या फिर क्वेश्चंस में। बाकी देखो, जो इनका एनालिसिस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आपको हर टॉपिक में कहाँ पर आपने कितना टाइम दिया है, किस क्वेश्चन में कहाँ आपने मिस्टेक्स की हैं, वो सारी आपको अच्छे से मिल जाती हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए तो उनका सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया हुआ होता है। बाकी देखो, एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें ये है कि बस थोड़ी सी कंपेरेटिवली इसमें स्टूडेंट्स के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से कम है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, ये कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पर भी डील कर रहे हो वहाँ पर आप जब भी अपनी रैंक ना देख के आप परसेंटाइल, हमेशा परसेंटाइल को फॉलो किया कीजिए। और बात परसेंटाइल की आई है तो देखो, 80 to 85 परसेंटाइल से इससे ऊपर का ही परसेंटाइल काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आपका 90 से ऊपर जा रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 80 से नीचे आ रहा है तो देखो, थोड़ा आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। कहाँ आपके लैग कर रहे हो, कहाँ आपकी प्रिपरेशन में कमी है, वो सब आपको देखना चाहिए। बाकी देखो, ग्रेड अप ओवरऑल मैं बताऊं तो ग्रेड अप काफ़ी अच्छी है अपने SSC पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट आ जाती है द मोस्ट फेमस टेक्स्ट बुक। 99% अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मैं, तो उनके पास इसका सब्सक्रिप्शन होता ही होता है। बाकी देखो,
अब सबके पास सब्सक्रिप्शन है ही है, तो देखो इसके जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, वहाँ से हमें जो हमारा परसेंटाइल का जो आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लग जाता है। प्रेजेंट कंडीशन में जब हम मॉक दे रहे हैं तो उस टाइम पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकी सारे स्टूडेंट के कंपेरेटिवली, तो वो हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पता चल जाता है। बाकी देखो सबसे अच्छा जो पॉइंट है टेक्स्ट बुक का, इसका एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करते हैं ये। तो आपको जो जो भी आपने मॉक दिया उसमें सेक्शन वाइज भी आपको एनालिसिस मिलेगा, साथ के साथ ही टॉपिक वाइज भी। अगर आपका कोई सेक्शन कमज़ोर है और उसमें भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा कमज़ोर है आपका, वो आपको यहाँ से पता चल जाता है, तो आप उससे ईजिली अपनी उस टॉपिक की जो भी आपका कमज़ोर है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हो। बाकी देखो स्ट्रिंग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स को ये अलग से कंपेरियन करके बता देते हैं, तो वो भी इनकी काफ़ी अच्छी खूबी है। बाकी देखें तो नेक्स्ट हमारा इनमें एरर्स काफ़ी कम होते हैं, कभी कभार ही आपको एरर मिलेगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्यूरेट ही पूरा मॉक मिलता है। बाकी देखो जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है सारे क्वेश्चंस का और मॉक्स का। बाकी कुछ मॉक्स इनके अलग से हाई लेवल के भी बना रखे हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छा लेवल होता है, वो मैं सजेस्ट करूँगा केवल जो स्टूडेंट्स पहले से बहुत अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी जो इनिशियल स्टेज के दे रखे हैं उनको मॉक, तो और जो स्टूडेंट अभी फ़िलहाल में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो नॉर्मल वाले मॉक हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। बाकी देखो इसमें जो कई कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार इरेलीवेंट भी आ जाते हैं मॉक्स के बीच में, बट उससे भी देखो हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग ही आती है। अगर आपके सामने कोई एकदम से इरेलीवेंट क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को हमें अभी करना है या फिर नहीं करना है, तो वो एक प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, तो आप किस तरीके से डील कर रहे हो उस चीज़ से, तो वो आपके अपने ऊपर है। बाकी देखो जब हम सॉल्यूशन की बात आती है तो इसमें एक यही मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है कि जो इसके सॉल्यूशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होते हैं, और हमें एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन इतने लेंदी सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती नहीं है, तो यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को ही खरीदते हैं, तो इसकी रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। बाकी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एसएससी ट्यूब और टॉप रैंकर्स। इन दोनों को साथ में मैंने इसलिए दिया है क्योंकि दोनों एकदम सेम ही है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है दोनों का। अगर इंटरफेस देखा जाए तो वो भी सेम रहता है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका, क्वेश्चंस का लेवल, सॉल्यूशंस का तरीका सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। बाकी इनकी बात करी जाए तो देखो जो लेवल है एसएससी ट्यूब और टॉप रैंकर्स का वो डिफ़िकल्ट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वेरी करता है, कभी कभार इजी भी आ जाते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी करता है वेरी। और इनके क्वेश्चंस वगैरह में देखा जाए तो एरर्स की बहुत ज़्यादा हाई वो रहती है फ्रीक्वेंसी, कई बार एरर्स काफ़ी मिलेंगे आपको। और बाकी सॉल्यूशंस की भी देखें तो वो भी टू द रिलीवेंट नहीं होते हैं, कई बार आपको सॉल्यूशंस में भी एरर्स दिखेंगे, और कई बार होता है ऐसा कि क्वेश्चंस तो हाई लेवल के दे देते हैं लेकिन उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर देखो इनकी बात की जाए तो ये वीकली मॉक्स भी कराते हैं सैटरडे संडे को अपने, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो मैं भी पर्टिकुलरली उन्हें फॉलो करता था। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे वीकली जो मॉक्स होते हैं फ्री उनको रिलीवेंट होते हैं, इस वजह से उनको फॉलो करते हैं। तो आप भी जो वीकली हैं उनको फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन कि आप इनके जो पेड मॉक्स हैं उनको फॉलो करने की अपेक्षा। बाकी देखो जो वीकली होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में पता चलता रहता है कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हो। बाकी अगर मैं कहूँ तो इनके वीकली जो फ्री मॉक हैं वो ज़्यादा बेटर हैं रादर देन के जो इनके पेड वाले मॉक हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारा अड्डा 24/7। ये देखो पहले बैंकिंग सेक्टर में डील करता था, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये भी अब अपने एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मॉक्स वगैरह निकालने लग गए हैं। तो इनका जो लेवल रहता है देखो वो रहता है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो इसमें जो बच्चे पहले से ही प्रिपेयर कर रखे हैं अगर उनको कुछ और चाहिए तो वो इसमें जा सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल स्टेज में या फिर उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे लेवल की नहीं है तो मैं उनको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आ जाते हैं। अगर आप इसको दोगे तो सिवाय टेंशन के कुछ और होगा नहीं आपके से, तो मैं इसको रिकमेंड ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर कोई बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है तो वो इसको रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी देखो जो इसका एनालिसिस है वो अप टू द मार्क नहीं होता है, कई बार क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन होते नहीं है, आंसर्स भी आंसर बता दिया, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम कैसे डील करेंगे उस चीज़ के साथ, तो वो भी इसके साथ प्रॉब्लम होती है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसको लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ऊपर, उसी वजह से इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो कम है। बाकी जो सॉल्यूशंस की मैं आपको बता ही रहा था, कई बार जो क्वेश्चंस तो दे रखे होते हैं बट उनके सॉल्यूशन गिवन नहीं होते हैं, तो ये भी एक इसके साथ में प्रॉब्लम है। बाकी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केडी कैंपस और पैरामाउंट। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दो कोचिंग्स में
एडमिशन लेते हैं तो ये क्या है, फ्री में ही अपना सब्सक्रिप्शन दे देते हैं मॉक्स का। तो लोग वहाँ से मॉक्स भी लगाते हैं, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो लेवल है वो तो इजी टू डिफ़िकल्ट वेरी करता है, बट जो इनका इंटरफेस है मॉक्स का वो काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके का है। मतलब जो इंटरफेस होना चाहिए एक, उस तरीके का नहीं है। कई बार क्वेश्चंस को ऊपर दे देंगे, कई बार ऑप्शंस कहीं और रहेंगे, आपको स्क्रॉल ही करते करते परेशान हो जाते हैं कई बार तो। और क्वेश्चंस में एरर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इतनी अच्छी फैकल्टी होने के बाद भी इनके क्वेश्चंस में और सॉल्यूशंस में दोनों में ही एरर्स पाए जाते हैं, और कई बार क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये भी इनके साथ प्रॉब्लम है। बाकी जो एनालिसिस है वो अप टू द मार्क नहीं होता, कौन से हमारे सेक्शन वाइज टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं या फिर कहाँ हमको डील करना है, किस टॉपिक में हमने कितना टाइम लगाया, या फिर कहाँ हमको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो भी यहाँ से पता नहीं चल पाता है हमें। तो वो भी इनके साथ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट और मॉक आ जाते हैं, जैसे ऑलिव बोर्ड का भी है, सुपर मॉक्स करके भी आते हैं, बाकी मदर्स के भी अपने मॉक्स आते हैं, तो ये भी अलग मॉक्स हैं, इनको भी आप देख सकते हो। अगर देखो मैं ओवरऑल अगर कंपेयर करके बताऊं तो जो मुझे दो सबसे बेस्ट जो टेस्ट सीरीज लगती हैं वो लगती हैं ग्रेडअप की, और एक लगती है टेक्स्ट बुक की। तो आप दो डिफरेंट टेस्ट सीरीज तो कम से कम खरीद ही लेना, क्योंकि देखो अगर एक ही टेस्ट सीरीज को आप देते रहोगे तो उसकी देखो इंटरफेस की एक थोड़ी सी आदत सी हो जाती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा चेंज होना भी ज़रूरी है। बाकी उसके साथ ही साथ में आप जो वीकली मॉक टेस्ट होते हैं और ऑल इंडिया जो फ्री टेस्ट होते हैं उनको भी दे सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आपके पास दो टेस्ट सीरीज, एक इजी और एक मॉडरेट लेवल की हो जाएगी, और उसके साथ में आप वीकली जो मॉक दोगे जो ऑल इंडिया लेवल के हैं वो हो जाएंगे, तो आपके साथ काफ़ी सारा मटेरियल हो जाएगा मॉक्स का देने के लिए। तो आपको बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फ्री वाले मॉक देते रहिए, और जो दो आपने खरीदी हैं बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज वो लगाते रहिए, उससे ही आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। सो दिस वाज आवर वीडियो, होप यू लाइक द डिस्कशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।